नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ और आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित ये व्रत सभी सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना ये तीज का महात्म्य है, उतना ही उसकी कथा का भी महात्म्य होता है। बिल्कुल बराबर-बराबर महात्म्य है, तो इसीलिए इनका विशेष महत्व बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान शंकर को पाने के लिए माता पार्वती ने तप किया था और उसी के आधार पर ये व्रत रखा जाता है। तो चलिए सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय के सिर पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी सी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ जैसी विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि का शरीर तपाया था। श्रावण के मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के बीच बिना अन्न जल ग्रहण किए उस समय को व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें बहुत बड़ा क्लेश हुआ था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से नारद जी जो अतिथि स्वरूप में आए थे उनका सत्कार किया। सत्कार करने के बाद पर्वतराज ने पूछा नारद जी से कि हे नारद जी, आप अपने आने का कारण बताइए। कारण जानने की इच्छा थी तुम्हारे पिता के मन में। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज तो गदगद हो उठे, बहुत खुश हो उठे। उनको तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमन, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे इससे क्या आपत्ति हो सकती है। तो वे साक्षात ब्रह्म हैं और ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर पुत्री पिता के घर से ज्यादा सुखी रहे। तुम्हारे पिता ने स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास चले गए। तुम्हारे ब्याह के लिए निश्चित होने का समाचार वहां पर भगवान विष्णु को सुनाया। मगर विवाह के संबंध में जब तुम्हें जानकारी प्राप्त हुई तो तुम्हारे दुख का कोई भी ठिकाना न रहा। बहुत दुखी हुई थी तुम उस अवस्था में। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया था और उसने तुमसे विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को अपना वरण स्वीकार कर लिया है, उन्हें वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कोई कारण नहीं है ये। इसमें कोई प्राण त्यागता है भला? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे स्वीकार कर लिया है, जीवन पर्यंत उसी का निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। तुम्हें घन जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया।
तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम यहाँ से चली गई हो। मैं विष्णु जी से उनका उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ और पता नहीं कहाँ चली गई थी। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या के घर में तो कोई भी बहुत ही बड़ा अपमान हो जाएगा, क्योंकि बारात खाली जाएगी, मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होने लगी, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी तट पर एक गुफा में आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया में हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया था। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर तुमने की थी। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते-खोजते वहां आ गए। पहुंचते ही उन्होंने तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या के कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा विनम्र स्वर में, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरे विवाह का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ न करके महादेव जी के साथ करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान से हम दोनों का विवाह बंधन किया गया, विवाह सूत्र बांध दिया गया। पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारी जो लड़कियां होती हैं उनको मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। अथ श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो मेरे कथा वाचन में, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आप सभी के लिए हरितालिका तीज व्रत बहुत ही मंगलदायी हो, सौभाग्य प्रदायिनी हो। तब तक के लिए नमस्कार।